गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सचिन कुमार भंडारी स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में सचिन केपीसी ऑनलाइन क्लासेस में। और स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट यहां से प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट यहां से मैं आपको बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल के सभी क्वेश्चन कराऊंगा और वे सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। और जो इसका महत्वपूर्ण जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में मैं सारी की सारी चीज आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट, जैसे कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, ये सारा का सारा बिल्कुल बेस क्या है, साधारण ब्याज जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। बस वहां पे क्या होता था, वहां पे ब्याज मिलता था। यहां क्या होगा स्टूडेंट, यहां आप पे साधारण ब्याज यानी कि जो आपका अमाउंट है हमेशा ब्याज उस पे ही मिलेगा। अब स्टूडेंट इसकी कुछ शब्दावली है, मैं वो आपके लिए डिफाइन कर रहा हूं। देखिएगा स्टूडेंट, साधारण ब्याज जब भी हम किसी को देते हैं तो उसमें सबसे पहले एक मूलधन और नंबर 2 क्या होता है, दर, और नंबर 3 समय, और नंबर 4 होता है स्टूडेंट मिश्र धन, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पर होता है प्रिंसिपल, और ये होता है स्टूडेंट अमाउंट। ठीक, ये सारी की सारी चीज स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको पर्सनों में जो है देखने को मिलेगी। मूलधन, दर और समय, इन्हीं जो आपके ये वर्ड है यही आपको क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है और ये यूज में आते हैं किस लिए, इनकी सारी की सारी प्रक्रियाएं होती है, वो सारी की सारी चीज देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट मूलधन की। आप जानते हो मूलधन वह राशि होती है जो किसी साहूकार से उधार ले, यानी कि जब हम किसी से उधार पैसा लेते हैं तो वो रकम को ही हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। उसके बाद जो दर होती है स्टूडेंट, दर क्या डिसाइड करती है, दर हमारी डिसाइड करती है कि प्रत्येक 100 रुपए पे हम कितना पैसा लेंगे। सपोज दैट हमने क्या किया, किसी साहूकार से 4% यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारी 4% है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब होगा 4/100। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो मूलधन होता है, मूलधन यानी कि ये जो बेस वैल्यू होती है ये क्या होता है स्टूडेंट, ये हमेशा क्या होती है, मूलधन होती है। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ये क्या होता है, ब्याज होता है। यानी कि यहां से ये एक चीज बता रहा है स्टूडेंट कि 100 रुपए पे हमें 4 रुपए क्या है, देने पड़ेंगे, जिससे भी हम पैसा ले रहे हैं। तो ये कहने का वर्क होता है, ये कहने का वर्क होता है, दर का वर्क होता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद समय जो है, इसमें समय थोड़ा सा क्या है, इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट तो सारी की सारी शब्दावली है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीज है। आप समय देखो स्टूडेंट, जो समय होता है आपका समय, स्टूडेंट जो समय होता है एक तो होता है आपका साल में, दूसरा होता है स्टूडेंट महीनों में, और तीसरा होता है स्टूडेंट दिनों में। जब सबसे पहले ब्याज की जो पद्धति थी, जो सिस्टम था स्टूडेंट तैयार किया गया था, निजात किया गया था, तो स्टूडेंट उसमें क्या था, सबसे पहले साल को बताया गया था कि जब भी हम पैसा लेंगे जो हमारी अवधि होगी वो क्या होगी, साल के लिए निजात की जाएगी। यानी कि जो भी पैसा हम लेंगे साल के लिए लेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो लोगों की क्या है जरूरत थोड़ी सी छोटी होती गई, तो वे क्या करने लगे, महीनों में पैसे लेने लगे, कहीं महीनों में पैसे लेने लगे। अब स्टूडेंट जैसे ही महीनों में लेने लगे तो ब्याज का जो एक प्रणाली थी, जो सिस्टम था, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा अंतर हुआ। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ब्याज लेगा, सपोज दैट 3 महीने 4 महीने में, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, समय को हमें साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नोट पॉइंट है, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी कभी
पैसा हम साल में महीनों में लेंगे तो हमें वो महीना कहे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हो अगर एक साल की बात करें स्टूडेंट तो एक साल बराबर होता है 12 महीने, ये महीने की बात है स्टूडेंट। अगर बात करें किसकी, दिनों की बात करें तो 365 ये क्या होते हैं, दिन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं 366 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूज होता है वो क्या होता है 365 दिन का है, साल का ही क्या होता है यूज, दिनों का ही यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो महीने में देगा, अगर वो नोट पॉइंट है, ये आपका नोट पॉइंट है स्टूडेंट, अगर वो महीने में देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, साल में बढ़ाने के लिए 12 से भाग, कैसे भाग, 12 से भाग। अगर वो दिन में देगा तो क्या करना पड़ेगा आपको 365 से भाग। यहां से देख लो, यानी कि महीनों में क्या करेगा 12 से भाग और दिनों में क्या करेगा स्टूडेंट 365 से भाग करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट मिश्र धन, यानी कि देखो अगर आप लैंग्वेज को थोड़ा सा उसे ब्रेक करोगे तो मिश्र प्लस धन, मिश्र मतलब क्या होता है मिला हुआ, यानी कि जब हम कोई राशि मिलाते हैं, सपोज दैट हमने किसी से 5,000 रुपए लिए और कुछ टाइम बाद 2,000 रुपए क्या हुआ, उसको ब्याज हुआ, उन दोनों को जब हम जोड़ के यानी कि मूलधन प्लस ब्याज को दोनों को जोड़ के जब हम देंगे तो उसे ही क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसे ही हम क्या बोलेंगे मिश्र धन। यानी कि यहां से हम कहेंगे कि ब्याज प्लस मूलधन, ये क्या होगा हमारा, ये होगा स्टूडेंट हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सारी की सारी चीज, ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको समझनी होगी। और सबसे पहले आपको समय का जो मेथड है ये आपको समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो स्टूडेंट अब चलिए आगे जो हमारा है, अब हम क्वेश्चन कराएंगे आपके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वो लेके आया हूं मैं RS अग्रवाल की बुक से। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारे पैसे हैं स्टूडेंट, अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर इसे फॉर्मूले से निकालने की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। यहां पे आपको पता है T क्या होता है, समय होता है, R हमारा क्या होता है स्टूडेंट, दर होता है, और P जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है हमारा मूलधन। और बात करेंगे SI की तो वो क्या होता है साधारण ब्याज, क्या होता है स्टूडेंट साधारण ब्याज। जनरली आप अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो पुट करने के बाद क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा 6,000, यानी कि जो मूलधन है वो कितना दे रखा 6,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे 6%, और प्रतिशत हटाने के तो स्टूडेंट अपने आप ही क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, और गुणा क्या दे रखा है यहाँ पे, जो माह दे रखा है स्टूडेंट वो माह दे रखा है 8 माह, जो समय है वो कहीं में दे रखा है स्टूडेंट महीनों में दे रखा। और मैंने अभी आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था कि कभी भी अगर समय आपका महीनों में आ जा तो उसे साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग, साथ साथ आप बोलते भी रहा करो। तो यहां से क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और 2 से जब आप काटोगे इसे तो कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, और 6 चौक 24, यानी कि यह आ जाएगा 24, और 1 0 शेष बची थी तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 240। यह आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यह आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। लेकिन वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे स्टूडेंट सिंपल यानी कि मिश्र धन भी आपसे पूछ रहा है। तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना आपका 6,000, और 6,000 में 240 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6240 क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह आपका हो जाएगा मिश्र धन। तो इस तरीके से नॉर्मली क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, आराम से इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। अब आपने महीनों में कर लिया, अगर क्वेश्चन दिनों में आता है तो दिनों में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको स्टूडेंट 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, वहां पर आपको दे रखा था स्टूडेंट
महीने और यहाँ पे जो समय दे दिया स्टूडेंट, देखो जब भी परीक्षा जो एग्जामिनर है आपको जो घुमावेगा वो दिन महीनों में ऐसे करके थोड़ा सा क्या करेगा, घुमाएगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि बच्चों को सारे के सारे जो तरीके हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आते भी है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी की सारी जो बेसिक है आपकी वो ज्ञात जरूर करनी पड़ेगी स्टूडेंट, और जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से सारी की सारी चीज बता दी। तो अब करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दे रखा, हमें स्टूडेंट यहाँ से काटना है साधारण ब्याज। जब हम साधारण ब्याज कर देंगे तो मूलधन कितना दे रखा है स्टूडेंट, 2500, और आपका जो दर दे रखा है स्टूडेंट, दर दे रखी है 5%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 100 आ जाएगा, और 100 आने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, 219 दिन, यानी कि गुणा में क्या लिखेंगे, 219 दिन। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूला निजात किया गया है ये साल में ही करना पड़ता है हमें। जब हम इसे साल में करेंगे तो ये दिन में है, तो दिन को पूरे साल में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 365 से भाग करेंगे। जब हम 365 से क्यों भाग कर रहे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपकी एक प्रणाली है, ये जो है ये सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, साल में। अगर वो साल में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे साल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए अगर महीने में दे रखा तो 12 से भाग, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर दिनों में दे रखा तो 365 से भाग, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। जब हम 73 से काटेंगे तो 73 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, और 73 से ये क्या बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 2 जीरो से स्टूडेंट 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 5 से जब आप काटोगे ये 5 पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्या बचा, 25 बच गया और 3 बच गया। ये सारे के सारे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो 25 3 75। तो आपका स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, 25 3 75। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं सर। तो भाई मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा जो एक सोच है, मैं चाह रहा हूँ बच्चों को बेसिक से बिल्कुल ABC से, यानी कि 1 2 3 से बच्चों को लेके चलो, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे क्या है हाई लेवल की भी है, और कुछ बच्चे क्या है थोड़े से यानी कि सीख भी रहे हैं अभी कुछ, यानी कि तो सभी का क्या होना चाहिए, सभी का एक आपका जो है सभी साथ जो दौड़ में होने चाहिए शामिल। ऐसा ना हो कुछ पीछे ही रुक गए और कुछ क्या है आगे चले जा रहे, तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। तो आप प्रैक्टिस में लगे रहो, कुछ ना कुछ चीज आपको सीखने को जरूर मिलेगी। और आगे आगे जो मैं क्वेश्चन है हाई लेवल के ऐसे लेके आऊंगा, सारे के सारे तरीके हैं, लेकिन आप बेसिक से तो चलो, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो तरीका है, अब नेक्स्ट देखो, मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट, जब भी यहां से आपको क्वेश्चन आएगा वो हमेशा क्या करेगा, क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए समय को तोड़ तोड़ के देगा। समय को क्या करेगा, तोड़ तोड़ के देगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है RS अग्रवाल बुक का, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 पर बात करते हैं, हम बात करते हैं 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज देखो, इन्होंने जो समय है वो बखेर के दे दिया, यानी कि देखो सारे के सारे मीन एक ही है, लेकिन समय क्या है आपको डिस्टेंस में दे दिया, टोटल समय ना दे के। देखो इन्होंने महीनों में अलग दे दिया कि अगर महीने में हो सकता है तो किस तरीके से प्रक्रिया हो सकती है, दिनों में हो सकता है तो किस तरीके से हो सकती है। अब इन्होंने समय को क्या है डिस्टेंस में दे दिया, यानी कि क्या कर दिया, इतने दिन से इतने दिन तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच के दिन काउंट करने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले दे रखा क्या, आपका दे रखा 4 अप्रैल। जब आप अप्रैल की बात करोगे तो क्या है, अप्रैल कितने दिन की होती है, 30 की। ऐसे देख लिया करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो नीचे जा रहा है तो कितने की बैठेगी, 30 की। और 4 दिन आपके पहले खत्म हो गए तो कितने बैठेंगे, आप ले लो यहाँ से 4 दिन 30 की थी तो 4 तो खत्म ही हो गए, तो कितने बच गए, 26। अप्रैल के बाद क्या है, ऐसे देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई ऊपर आ रहा है तो कितने का बैठेगा, 31 का। उसके बाद क्या है 16 जून तक तो उसने दे ही रखा कि 16 जून तक क्या है वो पैसे उसने दिए, तो 16 जून यानी कि ये 16 और ऐड कर लो। अब आप टोटल समय को जब ऐड करोगे तो कितना बैठेगा स्टूडेंट, 73, यानी कि 73 क्या आ गया आपके स्टूडेंट, 73 आ गया आपके डे, यानी कि 73 आ गया आपके दिन। आपको समय मिल गया, मूलधन उन्होंने दे रखा और दर दे रखा। जनरली आपको क्या करना है स्टूडेंट, साधारण ब्याज करना, तो आप नॉर्मल तरीके से निकाल भी सकते हो। देखिएगा स्टूडेंट, देखिए ऐसा ही बराबर
3200 आपका मूलधन है, और जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 5% ही है ना। दर जो दे रखी है आपकी स्टूडेंट 5% दे रखी, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे? 100 आ जाएगा। गुणा क्या आएगा? 73, यानी कि 73 दिन है। दिन को क्या करेंगे? साल में कन्वर्ट करेंगे फिर, और दिन को साल में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो देखो 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आपका 3200, वो ओनली क्या आएगा? 32 रुपए आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब नॉर्मल तरीके से इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्ड आउट कर सकते हो। ये सारे के सारे तरीके हैं। अगर दिन को उसने क्या करा? बखेर के दे दिया, तो उन्हें आपको समेटना पड़ेगा किस तरीके से? जनवरी फरवरी इस तरीके से करके। अगर आपको टाइम क्या है? जोड़ के दे रखा, पहले 219 दिन दे रखा या 73 दिन दे रखा, तो आप क्या है? आप जनरली फिर तो कर ही सकते हो। अगर महीनों में दे रखा तो 12 से भाग कर लियो है, और दिन में दे रखा तो स्टूडेंट क्या करेंगे? 365 से भाग। ये आपकी प्रक्रिया है, और बहुत ही आसान प्रक्रिया मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज, लेकिन आपको क्या है? आपके संज्ञान में रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, यानी कि 6944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपको स्टूडेंट सबसे पहले जो इसने दे रखा, एक तो दे रखा क्या? दर दे रखी 8%, और जो आपका स्टूडेंट समय दे रखा वो दे रखा 3 साल, और जो आपका मिश्र धन दे रखा वो कितना दे रखा? 6944। सबसे पहला आप स्टूडेंट क्या करोगे? दर ले लो। यहाँ पे दर जो आपकी दे रखी स्टूडेंट, दर कितनी दे रखी? दर दे रखी 8%। आप सभी स्टूडेंट को एक बात पता है, जैसे ही हम परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आपका 100 आ जाएगा। इतनी तो बात आपके समझ में आते ही है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, 4 से जब आप काटोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौका क्या होता है? 100 होता है। अब आपको एक चीज पहले से ही पता है कि ये जो 25 है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है? मूलधन होता है, और ये आपका क्या होता है स्टूडेंट? ये आपका ब्याज होता है, यानी कि ऐसा ही होता है। उसके बाद एक चीज और देखिएगा, जब भी कभी इसमें समय दे दिया जाए तो इस हमेशा दर में आपको क्या करनी पड़ेगी? समय की क्या करनी पड़ेगी? नोट करके लिख लो। कभी भी अगर समय, देखो वहां भी आप फॉर्मूले में भी तो समय की मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हो, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? आपको समय का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखो आपको फिर मैं बता रहा हूं, अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है? यहाँ से P गुणा R गुणा T अपॉन क्या है? 100 है। तो हमेशा क्या है? आप जनरली क्या है? इन दोनों की गुणा कर दो, तब भी आप काट लोगे R गुणा T की। तो यहाँ भी क्या है? R गुणा T की, यानी कि यहाँ से क्या है? गुणा 3 साल दे रखा, तो 3 की जब गुणा करोगे तो 3 दूनी 6। तो आपकी जो दर आ जाएगी स्टूडेंट, वो कितनी आ जाएगी? 6/25। अब एक बात और बताओ स्टूडेंट, ये तो आपका 25 क्या है? मूलधन है, और 6 आपका क्या है? ब्याज है। अगर हम इन दोनों में इस तरीके से लिख लो, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31, और ये आ जाएगा आपका 25। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो ये 31 क्या हुआ? ये बताइएगा, ये 31 क्या हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। मैंने क्या करा? मूलधन में ब्याज ही तो जोड़ा, और जब मूलधन में आप ब्याज जोड़ोगे तो वो मिश्रधन ही तो कहलावेगा। यानी कि ये जो 31 दे रखा, ये क्या दे रखा? मिश्रधन दे रखा। जब ये 31 क्या दे रखा? मिश्रधन दे रखा ना। ये 31 दे रखा स्टूडेंट आपका मिश्रधन, यानी कि यहाँ पे 31 मिश्रधन हो गया, और वहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा? 6944 आपका मिश्रधन दे रखा। यानी कि जब आप 2 से काटोगे तो किस तरीके से काटोगे? 31 को काट लो, 31 से कम 31, 31 दूनी 62, फिर 31 दूनी 62, और 31 का 124, यानी कि कितनी बार कटेगा? 224 बार। अब उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, हमको क्या ज्ञात करना? हमको ओनली मूलधन ज्ञात करना। जब आप मूलधन ज्ञात करोगे तो मूलधन से बस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी कि 25 से जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5600। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, आप वैसे ही से हैंडल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज मैंने क्या आपको समझाई है, ये सारे का सारा ब्रेक करके। नहीं तो जनरली क्या है, मैं इसे आराम से यही सोल्व कर सकता था 1 सेकंड में,
लेकिन इतना भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक किस काम की जो बच्चों के समझ में ना आए। तो सारी की सारी चीजें जनरली आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो। आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा स्टूडेंट। कोई भी आपकी परेशानी है, कोई भी आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा। क्या आप चाह रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चन समझना चाह रहे हो, कोई भी दिक्कत है आपकी किसी भी तरीके से मैथ में या रीजनिंग में, तो आप बताइएगा जरूर। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, ठीक है, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत बेल आइकन के थ्रू आ जाएगी। यानी कि बेल आइकन पे क्या है, आप प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।